नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और सावन न्यूज। आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनी है। इसके पीछे क्या रहा आप सभी जानते हैं, लेकिन मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। बीजेपी जो हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ आई है, ये बात केवल मैं नहीं कह रहा, केंद्र में भी ये बात गई है कि डीएससी समाज डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट ने अपना पूरा मत बीजेपी को दिया, जिससे बीजेपी सरकार सत्ता में आई है। तीसरी बार हैट्रिक लगाते हुए बीजेपी पार्टी अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और हम बातचीत करना चाहेंगे, बालकराम फौजी जी हैं, जिन्होंने कसम खाई थी कि मैं मरते दम तक बीजेपी का साथ दूंगा। उन्होंने बीजेपी के अंदर ये देखा कि उनको जो भविष्य है, उनके जो बच्चों का भविष्य है, वो बीजेपी पार्टी में सुरक्षित है। एक इंटरव्यू के दौरान बालकराम ने बातचीत कही थी हमसे और कहा था कि चुनाव में प्रदेश के गांव-गांव तक जाऊंगा, गली-गली तक जाऊंगा, बीजेपी पार्टी का प्रचार करूंगा। आइए उसको लेकर हम बातचीत करना चाहेंगे। बालकराम ने जो वादा किया था, जो अब कसम खाई थी, उसको पूरा किया और बीजेपी सरकार सत्ता में आई है। इनसे बातचीत करना चाहेंगे, किस प्रकार का दौर रहा, किन किन कठिनाई का सामना करना पड़ा, जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। पत्रकार साथी, सबसे पहले आपका धन्यवाद जो आपने मुझे दोबारा मीटिंग हमारे साथ हुई और बोलने का मौका दिया। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ डीएससी समाज का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक टांग पे खड़ा होकर के कसम खाई कि हम जिताएंगे और कांग्रेस का बाईकाट करेंगे। उसका परिणाम आपके सामने आया। हमने 16 तारीख को जो इंद्री के अंदर माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की रैली हुई थी, उसमें समोरा से इंद्री तक हम पैदल चले थे और अपने डीएससी का ज्ञापन सौंपा था। तो वहाँ माननीय मुख्यमंत्री साहब ने ये बोला था कि डीएससी के लोगों में आपका भाई, आपका बेटा, मैं आपको वादा करता हूँ कि ये डीएससी की जो प्रस्ताव है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है आदेश, उसको मैं हरियाणा में लागू करूँगा। और उन्होंने लागू कर भी दिया था। 99% काम हो गया था। वो 4 सीट लगने के कारण कुछ काम रह गया, तो वो अभी सर बोला कि जब दोबारा सरकार आएगी तो पहली कलम से ये काम करूँगा। तो हमने 17 तारीख को वाल्मीकि चौक पे पटला साहब के माध्यम से धन्यवाद किया और पूरे वाल्मीकि समाज और डीएससी समाज के लोगों ने वहाँ पे लड्डू बांट के खुशी जाहिर की। और मैंने वहाँ पे एक वादा किया था कि हमारे डीएससी समाज के जो लोग हैं वो 90 की 90 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। और मैंने ये भी वादा किया था कि मैं खुद डोर टू डोर 90 की 90 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने का काम करूंगा। मैं 90 की 90 में तो नहीं घूम पाया, लेकिन 40 से 50 विधानसभा में घूमा। बाकियों में मेरे जो फौजी साथी रिटायर्ड हो चुके हैं, मेरे ग्रुप में हैं, उनको मैंने उस माध्यम से और डीएससी समाज के जो ग्रुप है उस माध्यम से उनकी ड्यूटी लगाई कि अपने समाज के अंदर, डीएससी समाज के अंदर डीएससी के बारे में बताओ कि डीएससी हमारे लिए किस लिए अहम मुद्दा है। उन्होंने इस चीज़ को समझा, उसके हमारे लिए क्या क्या फ़ायदे हो समझा। उन्होंने कॉलोनी वाइज, बरादरी वाइज, मोहल्ला वाइज कैडर चलाए और समझाया। तो एक जन सलाब माननीय हमारे मंत्री साहब विशंबर वाल्मीकि जी की अध्यक्षता में चलाया गया और पूरा 90 की 90 विधानसभा में डीएससी समाज ने अपनी अहम भूमिका निभाई। और ये तो आज तक चैनल वालों ने ही बोल दिया कि हरियाणा में जो बीजेपी सरकार आई है, यह डीएससी समाज की वजह से आई है। डीएससी समाज की जो वोट बैंक है वो 14.5% है। 14.5% में से 13% कम से कम वोट भारतीय जनता पार्टी को गई और हम पूर्ण बहुमत से दोबारा फिर से तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी को दूसरी बार सीएम बनाने जा रहे हैं। और मैं पत्रकार के माध्यम से यह मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी को, हमारे केंद्र के मंत्री श्री राजनाथ जी को, अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को यह अपील करूंगा कि हमारे समाज के जो नेता हैं विशंबर वाल्मीकि जी, उनके लिए जो उन्होंने कर्म किया है, पार्टी के लिए मेहनत की है, उनको मान सम्मान दे। और जो अभी राज्यसभा सांसद की सीट खाली हो रही है उसमें उनको
मौका दे और वहाँ पे बिठाने का काम करे, सेवा देने का काम करे, ताकि डीएससी समाज के लोग पूरी की पूरी ताउम्र बीजेपी पार्टी के साथ तन मन धन से खड़े रहे। जय हिंद, जय भारत। तो एक बहुत बड़ी जानकारी मैं आपको बता देना चाहूँगा कि बालक राम जी फौज में थे और इन्होंने अपने समय से पहले रिटायरमेंट ले ली ताकि ये जो इनके डीएससी समाज है उनके लिए खड़े हो सके, उसकी सेवा कर सके, उसके हक की लड़ाई लड़ सके। तो संविधान अपने जो आरक्षण है, आरक्षण को लेकर उन्होंने अपना जो कर्म था पूरा कर्म निभाया और बीजेपी पार्टी का प्रचार किया। और आप सभी ने देखा कि 14% जो डीएससी समाज का वोट गिरा है वो बीजेपी गिरा है, जिससे बीजेपी पार्टी सत्ता में आई है। तो मैं तमाम दर्शकों से अपील करना चाहूँगा, अमर मंथन खबर और 7 न्यूज़ को अधिक से अधिक शेयर करें। शुक्रिया।